मैं इसके पश्चात यामिनी वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मैं गामिनी वर्मा, शोधार्थी पंडित रविशंकर शुक्र यूनिवर्सिटी। मेरा विषय है दिव्यांगजन सशक्तिकरण में छत्तीसगढ़ शासन की भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं, विकलांगता केवल शारीरिक एवं मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि समाज की वो सोच का प्रतिबिंब है जिसके ढांचे में हम किसी व्यक्ति की क्षमता को परखते हैं। और इसी प्रकार हम जानते हैं, आज हमारा समाज आधुनिक विमर्श के तहत दिव्यांगों के लिए नीतिगत, वैज्ञानिक एवं आधुनिक कार्यक्रम अपना रही है और उनके दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ शासन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पूर्ण रूप से लागू है और उसमें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2023 बनाया है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग हल करना, उनके आत्मनिर्भर जीवन, सुगम वातावरण और शिक्षा समानता का अधिकार प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ शासन दिव्यांगजनों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम, आर्थिक विकास, उनके रोजगार आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। इसी तहत दिव्यांगजन कल्याण की शासकीय संस्थाएं, लगभग 21 शासकीय संस्थाएं राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही है, जहां पे दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, उनके शिक्षण प्रशिक्षण आदि, वस्त्र आदि के कार्यक्रम, निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से राज्य में लगभग 47 संस्थाओं को राज्य अनुदान प्रदान कर दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। दिव्यांगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तहत दिव्यांगजनों को रोजगार मूलक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ कौशल विकास प्राधिकरण के तहत प्रशिक्षण शासकीय आश्रयदत्त कार्यशाला संचालित है, जिसमें दिव्यांगों को टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, प्रिंटिंग, पेंटिंग, कंप्यूटर, वेल्डिंग, कारपेंट्री तथा सिलाई कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार राज्य में समावेशी शिक्षा का संचालन किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, और दिव्यांगजनों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को योजना एवं पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार दिव्यांगजनों की दिव्यांगता के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए तथा गतिशील बनाने के लिए उन्हें संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा स्वयं के वित्तीय स्रोत से उनको कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान करती है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को कैलिपर्स, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी एवं ब्रेल किट आदि प्रदाय किए जाते हैं। इसी प्रकार उनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी प्रदाय की जाती है। पूर्व में ही अग्रवाल सर ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में आपको बताया है, जिसमें दिव्यांग दंपत्ति में किसी एक के दिव्यांग होने पर 50,000 तथा दोनों के दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार राज्य के जितने शासकीय भवन हैं उनको दिव्यांगों के लिए बाधा रहित बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत रैंप, लिफ्ट, साइन बोर्ड, रेलिंग, शौचालय और चेक टाइल्स आदि का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ लगभग 86 वेबसाइटों को दिव्यांगजनों के अनुरूप बाधा रहित किया गया है। इसी प्रकार घरौंदा आश्रय गृह, बेल प्रेस आदि का संचालन किया जा रहा है। क्षितिज आवास संभावनाएं योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर 20,000, मुख्य परीक्षा में सफल होने पर 30,000 एवं अंतिम रूप से चयन होने पर
दिव्यांग छात्रों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षा प्रोत्साहन के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार छात्र गृह के लिए 5 छात्रों के समूह को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था किराए के मकान में करती है। यह योजना न केवल राज्य में अपितु देश के बाहर भी अध्ययनरत करने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए ये सुविधा है। इसी प्रकार दिव्यांगों के आर्थिक विकास, उनके शैक्षणिक विकास के साथ ही साथ उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से जितनी भी शासकीय सेवाएं हैं उसमें सीधी भर्ती के 7% पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित है तथा पदोन्नति के 3% पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ शासन ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं, जिनमें पुनर्वास, आर्थिक सहायता, शैक्षणिक अवसर, कौशल विकास, सामाजिक समावेशन शामिल है। छत्तीसगढ़ का प्रयास केवल योजनाएं लागू करना नहीं बल्कि दिव्यांगजनों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समानता और सम्मान के साथ जीने का अवसर देना है, जिसमें दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। राज्य में दिव्यांग केवल दया या सहानुभूति तक सीमित नहीं है अपितु उनके अधिकारों, प्रतिनिधित्व और समावेशन को सुनिश्चित करता है। राज्य की यह संवेदनशीलता समावेशी दृष्टिकोण सामाजिक न्याय की दिशा में राज्य शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। धन्यवाद।